देखिए बात करेंगे कार्नोस, इसको कार्नोट्स भी पढ़ते हैं, कार्नो भी पढ़ते हैं क्योंकि हिंदी में हमने देखा कार्नो लिखा हुआ था। अब इनकी अम्मा जब नाम रखे ना तो सबका बताई नहीं गई रही कि हमने लड़के को कार्नोट कहो कि कार्नो कहो, तो कार्नोट तो नहीं लग रहा है, कार्नो है। कार्नो साहब ने एक आइडियल हीट इंजन दिया, पढ़ा होगा, इंटर में था, 11th में, याद पढ़ा नहीं पढ़ा, बोला ऐसे ही है, कार्नो वार्नो कुछ नहीं पढ़ा। उन्होंने एक आइडियल थ्योरेटिकल इंजन दिया, एक इंजन को उन्होंने सोचा कि एक ऐसा इंजन जिसकी इफिशियंसी 100% होती है, ठीक है, ऐसा थ्योरेटिकल इंजन है। ऐसा इंजन फिलहाल बन नहीं पाया, ठीक है। तो बोले जब बन नहीं पाया तो फिर दिया क्यों? दिया इसलिए कि दिया दिया इसलिए उन्होंने कि वो ये मान के चले थे कि भाई हमारा जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट पे वर्क करके एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो आप। तो उसी कंसेप्ट पे काम चल रहा है अभी भी, हम जो एफिशिएंसी बढ़ाते जा रहे हैं तो इसी कंसेप्ट पे है। तो कार्नो साहब ने एक इंजन दिया, तो पहले हम बात करेंगे कि भाई वो क्या है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं और कैसे वर्क करता है वो, ठीक है। तो लिखिए कहानी। अ फ्रेंच साइंटिस्ट सॉडी कार्नोट, अब कार्नोट ही बोलेंगे, सॉडी कार्नोट, सॉडी सॉडी कार्नो, अ फ्रेंच साइंटिस्ट सॉडी, SADI, शादी लिख दो हम लोग, कहते तो शादी हुई कि शादी कार्नोट, वो शाह होती है। शादी कार्नोट कंसीव्ड अ थ्योरेटिकल इंजन, थ्योरेटिकल को अंडरलाइन कर दीजिए, मतलब उनका इंजन थ्योरेटिकल था, प्रैक्टिकली फिलहाल बन नहीं पाया। कंसीव्ड अ थ्योरेटिकल इंजन, थ्योरेटिकल इंजन विच इज 100% इफिशियंट। क्या लिखा? कंसीव्ड अ थ्योरेटिकल इंजन विच इज 100% इफिशियंट, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ठीक है। तो उन्होंने एक थ्योरेटिकल इंजन कंसीव किया, एक सोचा, ठीक है। इट हैज मेनली, अब मेनली में देखिए कंफ्यूजन है, कुछ लोग 5 पार्ट्स लिखते हैं, कुछ लोग 4 पार्ट लिखते हैं। पार्ट्स वैसे 4 ही होते हैं, लेकिन पांचवा वर्किंग सब्सटेंस ले लिया जाता है। तो इट हैज मेनली 4 पार्ट लिखिए, 4 पार्ट्स, मतलब वैसे तो 5 चीजें होती हैं, लेकिन वर्किंग सब्सटेंस पार्ट नहीं है उसका, एक एक वर्किंग सब्सटेंस है। 4 पार्ट्स। नंबर 1, सिलेंडर, एक सिलेंडर होता है इसमें, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है, एक सिलेंडर होता है इस प्रकार से, जिस पर एक पिस्टन लगा होता है जो कि मूव कर सकता है, ये फ्रिक्शनलेस है, पिस्टन में फ्रिक्शन नहीं है। पहली बात तो फ्रिक्शन नहीं हुआ है 100%, ऐसा हो नहीं सकता है। इसकी दीवारें नॉन कंडक्टिंग है, जिससे कि इसकी दीवार से हीट इधर उधर ट्रांसफर ना हो पाए, ये दीवारें नॉन कंडक्टिंग है। और इसका बेस कंडक्टिंग होता है, ठीक है। तो ये है सिलेंडर, यानी ये आपका पिस्टन है और ये नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, और ये कंडक्टिंग है। तो ये तो हो गया सिलेंडर, ठीक है। अभी वर्किंग सिस्टम भरा नहीं हमने इसमें, तो लिखो कहानी। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ इंजन, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ इंजन, मेन पार्ट ऑफ इंजन हैज कंडक्टिंग बेस। इसका बेस कैसा होता है? कंडक्टिंग, हैज कंडक्टिंग बेस एंड इंसुलेटिंग वॉल्स, एंड इंसुलेटिंग वॉल्स, कंडक्टिंग बेस एंड इंसुलेटिंग वॉल्स। इट इज फिटेड, देखो ये अपनी भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। अब अंग्रेजी मीडियम वालों की अंग्रेजी चूंकि बहुत अच्छी होती है, नहीं ज़्यादातर हमने देखा है, इसलिए वो लिख नहीं पाते हैं। इंसुलेटिंग वॉल्स, इट इज फिटेड विद insulating and frictionless piston, it is fitted with insulating and frictionless piston। और इसके अंदर एक वर्किंग सब्सटेंस भर दिया जाता है, बाद में लिखवाया जाएगा, फिलहाल लिखवाए दे रहे हैं। इसके अंदर एक आइडियल गैस भर दी जाती है, ठीक है। तो लिखिएगा, द सिलेंडर कंटेन्स परफेक्ट गैस और आइडियल गैस, द सिलेंडर कंटेन्स परफेक्ट गैस और आइडियल गैस एज द वर्किंग सब्सटेंस।
ठीक है, तो ये तो एक पार्ट होता है जिसको कि सिलेंडर कहते हैं। दूसरा पार्ट इसका सोर्स होता है। अब आप कहेंगे भाई ये बताइए, तो अभी तो आप जो इसके पहले वाले आपने बताया हीट इंजन, वही तो है, या तो है तो वही हीट इंजन। ये केवल थोड़ा सा इनका जो वर्क करने का तरीका उसका दूसरा है। ठीक है, देखिए सोर्स में क्या होता है, सोर्स में एक ऐसा, भाई सोर्स से एक रिजर्वायर है जहां इकट्ठा हो जाए हीट। रिजर्वायर मतलब होता है कि जहां सोर्स को, हीट को रिजर्व किया जा सके, और इतना रिजर्व किया जा सके, यानी इकट्ठा किया जा सके कि सोर्स का टेम्परेचर चेंज ना हो, जो रहे वही रहे। ये सोर्स है, ये है सोर्स, इसका टेम्परेचर कितना है T1, और इसका जो ऊपर का चीज है वो कंडक्टिंग है। वॉल्स इसकी नॉन कंडक्टिंग है, लेकिन ऊपर जो टॉप लगाया गया है वो कंडक्टिंग लगाया गया है। ठीक है, और इसकी वॉल्स ये नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, और इसका टेम्परेचर T1 है। और सोर्स एक ऐसा हीट का रिजर्वायर है कि इतनी हीट है कि जितना चाहो उससे हीट ले लो, लेकिन टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे पिक्चरों देखा होगा, जो विलेन टाइप रोल करते हैं, वो कोई आएगा पुलिस वाला, मेरा माल मत पकड़ना, ये लो भर लो जितना नोट चाहे, मतलब जितने जीरो चाहे उतने जीरो बढ़ा लो। देखा है? हाँ, ऐसा होता है, हमको तो कोई नहीं मिला, रियल में नहीं होता होगा। एक वो किस चीज़ का एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, को पापा उसके मर रहे होते हैं, वो चेक में जीरो बढ़वाता है उनसे, और फिर जब बाहर निकलता है तो ऊपर से एक बूंद की ड्रॉप गिरती है और एक जो लिखा होता है उस पर गिर जाती है, एक निकल गया। फिर उठाए, उसका था फेविकोल वगैरह कुछ था, ऐसा था। खैर लिखो, सोर्स क्या होता है? इट इज द हीट रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब जहाँ पे हीट को इतना रिजर्व किया जा सके, इतना स्टोर है कि उससे चाहे जितना चाहो हीट ले लो। इट इज द हीट रिजर्वायर एट हायर टेम्परेचर T1, एट हायर टेम्परेचर T1, फ्रॉम विच द इंजन ड्रॉज हीट, जहां से इंजन क्या करता है, हीट को ड्रॉ करता है। इट हैज इनफाइनाइट, लिखिए, इट हैज इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, and any amount of heat, and any amount of heat can be drawn from it, can be drawn from it at constant temperature T1, at constant temperature T1। ठीक है, दूसरा होता है सिंक, दूसरा तो हो ही गया है, तीसरा होता है सिंक। सिंक भी एक रिजर्वायर है जिसमें कितनी ही हीट वो जो है वो ट्रांसफर की जा सकती है। जी, जैसे मम्मी सिंक टाइप समझ लो उनको, उनका पापा 100 रुपया दे दे, 500 दे दे, 1000 दे दे, 1 लाख दे दो, लाख ले, वो इतना है टेम्परेचर चेंज, और सब देने के बाद कहें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है, थोड़ा तो 2000 अब दे दे तू, वो ही कम पड़ रहे हैं, मतलब इतना देने के बाद ही कम पड़ रहा है। तो सिंह समझो उनको, ऐसा होता नहीं होता है। नहीं, जिनकी मम्मियाँ कमाती हैं वो एक अलग बात होती है, लेकिन जिनके पापा हैं, मम्मियाँ कमाती फिर भी अगर पापा कमाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, तो वो सिंह समझो उनको। ठीक है, ये वीडियो देख के कोई गुस्सा ना हो जाए, नालायक कहीं की फिर बुराई कर रहा है। खैर, मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, लिखो सिंक। इट इज द हीट रिजर्वायर, इट इज द हीट रिजर्वायर at lower temperature T2, at lower temperature T2, to which any amount of heat can be rejected, any amount of heat can be rejected, any amount of heat can be rejected। इन भाई साहब की भी जो, भाई साहब नहीं, अभी भाई साहब बने नहीं, ये भाई साहब हैं, ये बहन जी ने कहें, ये भाई साहब ही कहते, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सिंक है, ये भी बिल्कुल सोर्स तरह होता है। इसका ये जो टॉप बॉटम, सॉरी बॉटम और ये सब नॉन कंडक्टिंग होता है, लेकिन टॉप इसका कंडक्टिंग होता है, हीट को अंदर ले जाना है ना इसको,
टॉप जो है कंडक्टिंग होता है, ये सिंक है और इसका टेम्परेचर T2 है, और ये माना उन्होंने कि इतना ये सिंक में है कि इसमें हीट कितनी भी आप ट्रांसफर कर दो, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जैसे एटमॉस्फेयर को हम सिंक मान सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? कैन बी रिजेक्टेड। द थर्मल कैपेसिटी ऑफ सिंक इज आल्सो इनफाइनाइट। द थर्मल कैपेसिटी ऑफ सिंक इज आल्सो इनफाइनाइट, so that its temperature also remains constant. Its temperature also remains constant. भाई एग्जाम्पल तौर पे देखिए, अब हमारे 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो क्या 40 से, और बहुत सारी गाड़ी चला करती हैं, कितना हीट किया करती हैं, तो क्या वो गर्म हो जाता है? नहीं, गर्म तो होता है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अगर उसकी वजह से गर्म होता तो फिर जाड़े में भी 40 डिग्री होना चाहिए था, ठीक है। अब वो एक अलग की बात है कि प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। और जो कह रहे हैं असंतुलन हो रहा है, तो हमने कहा नहीं भाई, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप जो है दूसरे एक दिन पहले ही जो है 2 शीशम कटवा के लाएं, तो खुद ही लेके आए और खुद ही भाषण देंगे वो गलत हो रहा है, ठीक है। तीसरा होता है इंसुलेटिंग स्टैंड। तीसरा होता है स्टैंड, यहाँ बना देना है। चौथा पार्ट है इसका स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड है, ठीक है। ये एक प्रकार से ऐसे बना होता है स्टैंड, ये स्टैंड होता है, ये नॉन कंडक्टिंग होता है। मतलब एक तरीके से बैठका है, जब थक जाए हीट इंजन तो इस पर बैठ जाएंगे, ठीक है। सोर्स से हीट लेके बैठेगा, यहाँ खाएगा पिएगा, ठीक है। इसके बाद जब पेट भर जाएगा तो यहाँ निपट आएगा सिंक में, फिर आके यहाँ बैठ जाएगा। भाई यही तो हम लोग करते हैं। सोर्स से लिया, हम वर्किंग सब्सटेंस हैं, सोर्स से कुकर से हीट लिया, वर्क किया, यहाँ निपट आए सिंक में, और फिर यहाँ बैठ गए आकर के। तो ये स्टैंड इसका काम करता है। तो ये स्टैंड अ परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म, अ परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म act as a stand, acts as a stand for adiabatic process, for adiabatic process, for the adiabatic process। अभी ये समझ में एडियाबेटिक नहीं समझ में आ रहा होगा। ये जब हम कार्नोट की थ्योरम, मतलब ये इसका जब वो वर्क बताएंगे कि वर्क कैसे करता है, तब समझ में आएगा इस स्टैंड का काम क्या है। वैसे तो 4 पार्ट हो गए, लेकिन एक 5वां पार्ट भी लिख दो, वर्किंग सब्सटेंस। 5वां लिख दो, वर्किंग सब्सटेंस। वैसे हमने सिलेंडर में लिखा दिया है वर्किंग सब्सटेंस, लेकिन लिख दो, द वर्किंग सब्सटेंस इज एन आइडियल गैस, द वर्किंग सब्सटेंस इज एन आइडियल गैस contained in the cylinder, contained in the cylinder। तो ये कार्नो साहब के इंजन के पार्ट होते हैं, ठीक है। अब आगे बात करेंगे कि कार्नो इंजन काम कैसे करता है, और इसकी कार्नो साइकिल से उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको समझ में आ गया होगा ना? ठीक है।